दोस्तों, आज की कहानी बहुत मज़ेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दूर एक बड़े से जंगल में कालू कौवा रहता था। कालू की पहली पत्नी तो चिंटू को जन्म देते ही मर गई थी और दूसरी पत्नी को कोई बड़ी बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। कालू भैया, हमें बंटी ने बताया कि आपकी दूसरी पत्नी भी मर गई। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। कालू भैया, संभालो अपने आप को, आपको चिंटू को भी संभालना है। अरे यार, तेरी किस्मत में दो दो पत्नियां हैं, फिर भी तेरी किस्मत फूटी है। कालू, तुझसे जो भी शादी करता है वो बेचारा मर जाता है। मुझे लगता है कि तू पनौती है। अरे यार, क्या दोस्त है या दुश्मन? तू अपने दोस्त को ही पनौती कह रहा है। अगर मेरी पत्नी को कोई बड़ी बीमारी लग गई तो इस सब में मेरी क्या गलती है? वो बेचारी तो बहुत अच्छी थी। बेचारा चिंटू कब से रोए जा रहा है, अपनी सेकंड मम्मा को याद कर रहा है। कालू भैया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि सबको एक न एक दिन मरना ही है। कोई जल्दी मरता है तो कोई बाद में। बंटी भैया, आप हमारे कालू भैया को बुरा मत बोलिए। कालू भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ आपके दुख दूर हो जाएंगे। और फिर ऐसा कहकर वो सभी अपने घर चले जाते हैं। बेचारा कालू का बेटा चिंटू अपनी सेकंड मम्मा को याद करके रोए ही जा रहा था। मैं मम्मा के बिना रह नहीं सकता, मुझे मम्मा चाहिए। तुम चिंता मत करो और रोना भी बंद करो, मैं तुम्हारे लिए मम्मा लेके आऊँगा, ठीक है? पापा, मुझे कल ही नहीं मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आती। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ अपने मामा के पास। वहाँ एक लड़की है, मैं उससे बातचीत करके उससे शादी करके हमारे घर ले आता हूँ। तुम अभी सो जाओ। और फिर चिंटू सो जाता है। मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ बहुत झगड़ा करती थी। मैं हर रोज़ यही दुआ करता था कि इस कवि को उठा ले, उठा ले, उठा ले। मेरी बात पूरी हो गई और मेरी पत्नी को उठा लिया। अभी और एक मेरी मनोकामना पूरी कर दे। जल्दी से मुझे तीसरी पत्नी से मिलवा दे ताकि मैं उससे शादी करके अपने घर ले आऊं। ऐसा सोचकर कालू भी सो जाता है। अगली सुबह कालू बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे यार बंटी, जल्दी चलो, काम पर जाना है। मैं मेरे बच्चे चिंटू को अकेले ही घर पर छोड़कर आया हूँ। बेचारा चिंटू घर पर अकेले रहने के लिए घबराता है। मैंने कैसे भी करके उसे घर पर ही रहने को कहा है। मेरी किस्मत ही फूटी है। कालू, तो एक दो दिन और अपने बच्चे चिंटू के साथ क्यों नहीं रहता? अगर मैं घर पर रहूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसके लिए तो बस एक ही तरीका है, तू तीसरी शादी कर ले और फिर तेरी पत्नी घर संभालेगी। ना बाबा ना, जंगल के सारे पक्षी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे, जंगल के पक्षी तो तुम पर तरस खा रहे हैं, तुम उनकी चिंता मत करो और कर लो तीसरी शादी। कालू को तो यही सुनना था। और फिर क्या था? तीसरी शादी का नाम सुनते ही कालू के मन में लड्डू फूटने लग जाता है। सारे जंगल के पक्षी मिलकर कालू की तीसरी शादी करवा दे। चमेली जी, ये मेरा बेटा चिंटू है। चिंटू? ये कैसा अजीब नाम रखा है अपने बेटे का तुमने? वो तो मेरी दूसरी पत्नी ने रखा है।
चिंटू बेटा, अभी आप जाओ, अपने रूम में जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं मम्मा के साथ ही रहूँगा। अरे ये चिंटू तो कबाब में हड्डी बन गया। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। कालू चमेली से कहता है, चमेली, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम चिंटू को खाना खिलाकर खुद भी खाना खा लेना। मैं शाम को आकर खाना खाऊंगा और अगर हो सका तो जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। आपको जल्दी घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊंगी। खाना नहीं बनाओगी तो हम खाएंगे क्या? तुम एक काम करो, YouTube पर वीडियो देखो और खाना बनाना सीखो। मुझे खाना बनाना ही नहीं है, तो मैं YouTube पर देखकर खाना क्यों बनाऊं? बाहर से कुछ ले आए। बाहर से ले आओ? ये क्या बात हुई? चमेली, खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम खाना कैसे नहीं बनाती हो। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? अब चुप करके सीधे काम पर जाओ, बुड्ढे कहीं के। कालू चमेली की बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कालू चलते चलते सुनसान जगह पर आता है और वहाँ बैठकर मन ही मन सोचने लगता है। अरे, ये तीसरी पत्नी तो बहुत घमंडी निकली। अभी शादी हुए 2 दिन नहीं गुजरे और मुझे ये धमकी दे रही है घर छोड़ जाने की। अगर खाना नहीं बनाएगी तो शादी क्यों की मुझसे? मैंने तो कितने अरमान सजाए थे। कालू के तीसरी पत्नी के सारे सपने पानी में बह गए। फिर कालू शाम को घर लौटता है। चमेली, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। फिर से आकर वही सवाल पूछ रहे हो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, बुड्ढे कहीं के? अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो घर पर खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप आकर बनाएगा खाना। कालू जी, मेरे बापू पर मत जाइए। तो फिर जाओ ना रसोई में। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कालू को गुस्सा आ जाता है और कालू एक डंडे से चमेली को मारने लग जाता है। आह आह आह, कालू मत मारिए, मैं खाना नहीं बनाने वाली। मगर चमेली तो कालू के हाथों से मार खाती है, मगर किचन में जाकर खाना नहीं बनाती। अब कालू खुद ही खाना बनाने लग जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू नदी के पास जाता है और सोचने लगता है, इस पत्नी को उठा ले रे बाबा, उठा ले। मुझे चमेली नहीं चाहिए, इस चमेली को तो तू ही रख ले। तीसरी पत्नी तो डायन निकली, कितना मारो रोती ही नहीं है और घर का काम भी कुछ नहीं करती। क्यों ना मैं इसको मार दूं, मार ही देता हूँ। इसके लिए एक प्लान बनाता हूँ जिससे मुझ पर कोई शक न कर सके। ऐसा सोचकर कालू तीसरी पत्नी को भी मार देता।